मध्य प्रदेश की जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री ने कल ही प्रदेश का दौरा किया, विपक्ष पर वार किया। बहरहाल बीजेपी खेमे में चर्चा इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों नहीं आया उम्मीदवारों की लिस्ट में। हालांकि आपको बता दें कि अब बीजेपी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गलत है कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट काटा जा रहा है, क्योंकि अब तक किसी सूची में किसी मंत्री का नाम नहीं है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों के उम्मीदवारों की सूची में नाम है, इसलिए है क्योंकि कमजोर सीटों पर उतारने के लिए पीछे मंशा ये है कि इनको हर हाल में जीता जाए। ये बीजेपी के सूत्रों से कहा जा रहा है और ये भी कि इससे सामूहिक नेतृत्व का संदेश भी जाता है साथ ही। लेकिन दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम अब तक नहीं है। तीसरी सूची आई जो कुछ देर पहले आई, उसमें बीजेपी के अमरावाड़ा से मोनिका बट्टी उम्मीदवार का नाम, सिर्फ एक का नाम घोषित है, तो शायद कुछ और नाम घोषित हो, उसका इंतजार हमें करना चाहिए। इससे पहले सोमवार की रात को दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम आए। इस तरह अब तक पार्टी ने राज्य में 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। नई लिस्ट से कुछ बातें साफ होती नजर आ रही हैं कि बीजेपी अब बड़े चेहरों पर दाव लगा रही, क्योंकि इन सीटों में चुनाव पर वो पिछड़ती रही, हारती रही। बड़े चेहरों में 7 मौजूदा सांसद, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस पर कैलाश तोमर का और दिग्विजय शिवराज सिंह चौहान का। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस पर कमलनाथ, कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है कि एमपी में हार स्वीकार कर चुकी है भाजपा ने, उम्मीद का आखिरी झूठा दाव आज खेला है। और 18.5 साल की भाजपा सरकार और 15 साल से ज्यादा के शिवराज जी विकास के दावों को नकारने वाली भाजपा प्रत्याशियों की सूची करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी का दावा करने वाली भाजपा की आंतरिक हार पर पक्की मोहर है। और आइए इस पर हमारे सहयोगी अनुराग मौजूद है। अनुराग, तो बहुत गहन चर्चा हो रही है, जिस तरह से शिवराज जी का नाम शामिल नहीं है, वहां पर किस तरह की सुगबुगाहट? देखिए, मैं अभी बीजेपी दफ्तर में ही खड़ा हूं निधि, और मेरे पीछे अपने कैमरा सहयोगी से कहता हूं कि आपको कुछ तस्वीरें जूम करके दिखाएं। आप देखिए, लगातार इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी, वीडी शर्मा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, फिर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप ये देखिए, इसमें से मात्र 2 चेहरे ऐसे हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये था आपको बताना कि किस तरह से, जैसे शुरुआती दौर पर हमारी बातचीत चल रही थी कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में दिल्ली हावी है। वक्त ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ दिनों पहले ही ये जो बीजेपी का दफ्तर है, इसके ठीक बाहर 2 कटआउट लगे थे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और जेपी नड्डा का एक कटआउट लगा था। ये खबरें दिखाने के कुछ दिन बाद वहाँ 2 और कटआउट लग गए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और वीडी शर्मा का। देखिए, 2-3 बातें बहुत सहज रूप से सवाल में आएंगी ही निधि। एक तो ये कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर हों या कैलाश विजयवर्गीय हों या प्रहलाद पटेल हों, ये तमाम ऐसे नेता जो केंद्र की राजनीति इतने दिनों से मध्य प्रदेश के लिए कर रहे थे या मध्य प्रदेश की तरफ से कर रहे थे, कैबिनेट में, केंद्र की कैबिनेट में भी इनको जगह मिली हुई थी, तो जब ये मध्य प्रदेश में लड़ते हैं और ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये सहज सवाल हैं। ये ठीक है कि अभी तक मुख्यमंत्री का नाम नहीं आया किसी लिस्ट में, और भी किसी नेता का नाम जो मध्य प्रदेश के हैं, मंत्री रहे हैं या वरिष्ठ विधायक हैं, उनका नाम लिस्ट में नहीं है, या है भी तो इक्का दुक्का नाम है। तो क्या बाद की सूची में आएगा? अभी तो 230 में से 78 नामों का ही ऐलान हुआ है। लेकिन दूसरा सवाल फिर ये होता है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है और इतने बड़े नेता विधानसभा में चुनकर आते हैं, तो फिर सरकार की अगुवाई कौन करेगा? शिवराज सिंह चौहान, निसंदेह तथ्य यही है कि वो बीजेपी के पूरे देश में सबसे लंबे वक्त तक के मुख्यमंत्री हैं, और अब जब लगभग 18 से 19 साल उन्हें हो गया है मध्य प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालते हुए, वो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शुमार हैं, जिनकी स्वीकार्यता पूरे प्रदेश में है। लेकिन क्या इन नेताओं के मध्य प्रदेश में राजनीति में वापसी करने से, विधानसभा में आने से उनकी राहें
मुश्किल तो नहीं होंगी, ये सवाल है और इसका जवाब बेहतर बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यही था कि इस बार 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 बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट या जो प्रत्याशी जिताऊ है बस उसी को टिकट दी जाएगी, और इसी मंत्र के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलचस्प हो रही है मध्य प्रदेश की जो जंग है चुनावों से पहले।